Konnichiwa otakus, welcome to Otaku Hub। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर कैरेक्टर के ऊपर। तो लेट्स बिगिन। नंबर 10 पे आता है ओबानाई इगुरु द सर्पेंट हासिरा। ओबानाई एक बहुत ही स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन था डिस्पाइट ऑफ बीइंग पार्शियली ब्लाइंड इन हिज राइट आई। मतलब वो डीमन स्लेयर कॉर्प में सबसे टॉप पे पहुंचा था विद ओनली वन फंक्शनिंग आई। इन्फिनिटी कासल के टाइम में उसने कई सारे डीमंस को इजीली डिफीट कर दिया था एंड फाइनल फाइट में मुजान को डिफीट करने में भी ओबानाई का बहुत बड़ा हाथ था। उसने मुजान के ऊपर कई सारे हिट दिए थे एंड एक टाइम पे वो ऑलमोस्ट मुजान का सर भी काट दिया था। एंड मुजान का इतना हेवी अटैक के बाद सबसे पहले यही था जो कि कॉन्शियसनेस रीगेन किया था। दिस एक्सप्लेन द इनक्रेडिबल स्टेमिना एंड एंड्योरेंस डिस्पाइट गेटिंग डायरेक्टली हिट बाय मुजान्स shockwave. Even though Obanai lost his life during the battle, but he was undoubtedly one of the biggest contributor in subduing the Demon King. If you are strong enough to hold the ground against Muzan, then you are definitely a strong warrior. नंबर 9 पे आता है गियो टोमियोका। गियो पहला हासिरा था जो कि एनिमे में देखने मिला था। वो करंट वाटर हासिरा है एंड ही इज द मेन रीजन फॉर तांजीरो टू जॉइन द डीमन स्लेयर कॉर्प। जब गियो आकाजा से फाइट किया था तब आकाजा ने गियो को कहा था कि गियो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर दैट ही हैज फॉट इन ए लॉन्ग टाइम। गियो ने ही पहले शो किया था कि कोई हासिरा कितना पावरफुल हो सकता है। उसने फादर स्पाइडर डीमन को इजीली डिफीट कर दिया था एंड रुई को एक स्लैश में फिनिश। आकाजा के फाइट के दौरान वो खुद को अकेले होल्ड कर पाया था। इवन आकाजा ने गियो को भी प्रपोजल दिया था टू बिकम ए डीमन। When he first awakened his mark, Gyu was able to momentarily overpower Akaza, repeatedly cutting his arms, slicing his body, and even cutting his neck. और फाइनल फाइट में भी Gyu was able to hold Muzan for a decent amount of time. और Muzan को हराने में भी Gyu एक बहुत ही पिवटल रोल प्ले करता है। नंबर 8 पे आता है आकाजा। जब बात आती है डीमंस एंड उनकी बैक स्टोरी की तो आकाजा हैज श्योरली द सैडेस्ट ऑफ देम ऑल। 18 साल की उम्र में जब उसने मार्शल आर्ट सीखा था काइजो से, ही वाज केपेबल ऑफ सिंगल हैंडेडली एनाइलेटिंग 67 ट्रेन्ड एडल्ट स्वॉर्ड्समैन विथ हिज बियर फिस्ट, जिसको खुद मुजान बिलीव नहीं कर पाया था कि एक नियर ह्यूमन ऐसे कर कैसे सकता है। इवन वो डीमन बनने के बाद में भी फाइट करता है विथ हिज ओनली बियर हैंड। एज द होल्डर ऑफ थर्ड हाईएस्ट पोजीशन इन द 12 किजुकी, Akaza is an extremely powerful demon and combatman, having been able to defeat a high-skilled Hashira. Akaza possesses incredible abilities and attributes, most notably his martial arts power, which can outmatch the swordsmanship of even the most skilled demon slayer. इन्फिनिटी कासल आर्क के टाइम पे वो अकेले दो हासिरा लेवल स्वॉर्ड्समैन के साथ फाइट किया था। आकाजा को तांजीरो और गियो ने डिफीट किया था ओनली बिकॉज तांजीरो ने उसका सेल्फलेस स्टेट को एवेकेंट कर दिया था। आकाजा अगर उसका विल लूज नहीं करता फाइट के टाइम तो ही वुड हैव सर्टेनली किल्ड बोथ डीमन स्लेयर। नंबर 7 पे आता है सानामी द वाइंड हासिरा। सानामी इन सब कैरेक्टर के ऊपर है क्योंकि इसने जो विंड ब्रीदिंग टेक्निक एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज दिखाई थी इतने सारे मल्टीपल ओकेजन में, वो हमें प्रूव कर देता है कि वो इंडीड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर है। उसने इन्फिनिटी कासल आर्क के टाइम में सारे डीमन को इजीली डिफीट कर दिया था। लेटर उसने फाइट किया था अपर मून वन कोकुशिबो के साथ भी। कोकुशिबो ने खुद कहा था कि सानेमी एंड गियोमी बहुत ही हाई स्किल्ड डीमन स्लेयर हैं और सानेमी का सबसे बड़ा एबिलिटी था उसका खुद का ब्लड, जो कि मांगा में बताया गया है कि उसका ब्लड टाइप सबसे रेयरेस्ट था, जो कि डीमंस के लिए इनक्रेडिबली इंटॉक्सिकेटिंग था। His blood was able to affect even the strongest of the upper moon. सानेमी को बोला जाता है द हासिरा विद द बेस्ट स्टैमिना क्योंकि वो अकेले लड़ा था कोकुशिबो के साथ फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम विदाउट द डीमन स्लेयर मार्क। नंबर 6 पे आता है डोमा। डोमा होल्ड करता है सेकेंड हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर इन द 12 किजुकी एंड द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन इन द एग्जिस्टेंस। उसका कॉम्बैट एंड क्रायोकिनेसिस ब्लड आर्ट का कॉम्बिनेशन पावरफुल इनफ था एक इंसेक्ट हासिरा को डिफीट करने के लिए विदाउट एनी डिफिकल्टीज। डोमा का इतना इमेंस पावर होने के बाद भी वो रेयरली कभी सीरियस फाइट करता था। वो बस सीरियस होता था तब जब उसका लाइफ बहुत ही सीरियस डेंजर में होता था, जैसे कि सिनोबु का पॉइजन का डेडली इफेक्ट। उसका क्रायोकिनेसिस ब्लड डीमन आर्ट ही उसको अपर मून 2 बनाती है। वो कहीं पे भी आइस एंड फ्रॉस्ट को जनरेट कर सकता था उसका ब्लड एंड फ्लैश से। वो उसको मैनिपुलेट करके उसको डिफरेंट फॉर्म में ला सकता था और उसका आइस इतना ज्यादा कोल्ड था कि उसके एक ब्लो में सिनोबु का लंग्स ऑलमोस्ट जम गया था।
इवन कानाओ को भी उसने ऑलमोस्ट फ्रीज कर दिया था। इवन दो डोमा को इनोसुके एंड कानाओ ने डिफीट कर दिए थे, बट आई थिंक कि वो अगर फाइट को जरा सा भी सीरियस लिया होता स्टार्टिंग से, तो ही वुड हैव डेफिनेटली एबल टू डिफीट ऑल टू ऑफ हिज अपोनेंट। नंबर 5 पे आता है गियोमी द स्टोन पिलर एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन टू एवर लिव। गियोमी इस जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा था। कोकोशिबो के साथ फाइट के टाइम कोकोशिबो ने कहा था कि गियोमी ने अपना फिजिकल एबिलिटीज को एक्सट्रीम लेवल पे ट्रेन किया है, एंड उसने ये भी कहा था कि लास्ट 300 ईयर में उसने गियोमी जैसा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट का सामना नहीं किया था। बिना डीमन स्लेयर मार के ही उसने कोकोशिबो को एक तगड़ी फाइट दी थी, और उसने जब उसका डीमन स्लेयर मार्क को अनलीज किया था तो इंस्टेंटली उसका स्ट्रेंथ, स्पीड एंड स्टेमिना इंक्रीज हो गया था, जो कि उसको अलाउ किया था अपर मून वन को टक्कर देने में। क्योंकि गियोमी ब्लाइंड था, उसने उसका बाकी सेंस में इतना मास्टरी हासिल कर दिया था कि वो बस अपने हियरिंग एबिलिटी से ही कोकोशिबो के इतनी हाई स्पीड अटैक को डॉज करने के साथ साथ काउंटर भी कर पा रहा था। अपर मून वन के साथ इतने इंटेंस फाइट होने के बाद भी फाइनल डीमन किंग फाइट में उसने मुजान को बहुत ही हेवी डैमेज दिया था। नंबर 4 पे आता है कोकोशिबो, फॉर्मरली नोन एज मिचिकात्सु सुगिकोनी, द ब्रदर ऑफ योरिची सुगिकोनी। उसके ब्रदर से जेलेसी एंड हेट्रेड के कारण ही वो मुजान का ऑफर एक्सेप्ट किया था टू बिकम ए डीमन, बिलीविंग दैट ही विल बिकम स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर एंड ही विल नेवर डाई। कोकोशिबो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली पावरफुल डीमन था, स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द 12 किजुकी एंड सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन इन द एग्जिस्टेंस। वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट डीमन होने के कारण ही उसने पहले ही बहुत सारे डीमन स्लेयर को डिफीट किया था। इसीलिए ही इसका नॉलेज ऑफ कॉम्बैट इतना अच्छा था कि he was able to easily decipher the techniques and skills of the Hashira and overwhelm them in battle. 12 किजुकी के मेंबर होने के साथ साथ वो पोजेस करता है हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मुजान ब्लड। उसने उसका ब्रीदिंग स्टाइल खुद क्रिएट किया था, मून ब्रीदिंग, which is still to this day one of the powerful breathing techniques in the world. गियोमी एंड सानेमी उनका हाशिरा मार्क एवेक करने के बाद भी कोकोशिबो दोनों को साइमल्टेनियसली होल्ड करके रखा था। सानेमी, गियोमी, मोइचिरो एंड केनिया, जो कि चारों के चारों एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होके भी उसको मुश्किल से ही थोड़ा इंजरी दे पाए थे। इवन वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसको रोकने के लिए बस एक तरीका था, उसको इमोबिलाइज करना, मीनिंग दैट नॉर्मल अटैक उस पर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे थे। और फाइट के एंड होते होते उसने जो फॉर्म ले लिया था उसको हराना तो लिटरली इम्पॉसिबल था। और वो फाइट बस इसीलिए हारा क्योंकि जब वो रियलाइज करता है कि उसका पावर का लस्ट इतना बढ़ गया था कि वो वन ऑफ द बेस्ट सामुराई से एक मॉन्स्टर बन गया था। नंबर 3 पे आता है डीमन किंग तांजीरो। डीमन किंग तांजीरो नाम दिया गया था तांजीरो का लास्ट डीमोनिक फॉर्म को आफ्टर ही हैड बीन टर्न्ड इनटू अ डीमन बाय मुजान किबुत्सुची। ये मुजान का लास्ट अटेम्प्ट था तांजीरो को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट थैंक्स टू नेजुको एंड कानाओ वो उसे डिस्ट्रॉय करने में अनसक्सेसफुल रहा। तांजीरो का डीमन बनने की कहानी मुजान की मौत के बाद शुरू होती है। जब मुजान अपना जान खो रहा था उसने अपना जिंदगी और इमोर्टैलिटी के बारे में सोचा। आंसुओं में भरकर वो समझ गया था कि इमोर्टैलिटी उसके किस्मत में नहीं है। इसके बाद उसने तांजीरो को इमोर्टल बनाने का प्लान बनाया। Tanjiro would become the most powerful demon in the history and would truly be immortal and could carry out Muzan's plan as he had intended originally. In terms of his own universe, Demon King Tanjiro was absolutely one of the strongest character of Demon Slayer. क्योंकि वो पावरफुल था सभी डीमन और इवन सभी हाशिरा से भी, और वो इम्यून था सनलाइट से, and he remained only living person with the knowledge of how to use sun breathing, the only breathing style that could kill him, which proved Demon King Tanjiro is easily one of the strongest character in Demon Slayer. सेकेंड पोजीशन पे आता है मुजान। As the first demon to exist and as the progenitor of all demons, Muzan is the strongest demon in existence and possesses tremendous power and attribute far superior to all the 12 Kizuki. उसके one drop of blood से ही एक इंसान बहुत ही पावरफुल डीमन बन सकता था, with powerful abilities जैसे कि regenerative power, immortality, shape shifting and supernatural abilities.
कॉल्ड ब्लड डीमन आर्ट। हमने मुजान को कई सारे फॉर्म में देखा है, बट द लास्ट कॉम्बैट फॉर्म, भाई साहब, ये फॉर्म इतना ताकतवर था कि वो एक मैसिव शॉक वेव क्रिएट कर पा रहा था। एंड उसके बॉडी में जो जॉ सब था वो बैटलफील्ड में ऑफेंसिव के साथ साथ रिकवरी के लिए भी काम कर रहे थे, क्योंकि वही जॉ किसी के फ्लैश को खा के मुजान को रिकवर कर रहे थे। इसका ये इमेंस एबिलिटी हमें तब दिखा था जब ये फाइनल फाइट अकेले 5 हाशिरा पे भारी पड़ रहा था एंड उसने तांजीरो को ऑलमोस्ट नियर डेथ एक्सपीरियंस दे दिया था इन ए सिंगल अटैक। Gyumi, Gyu, Sanemi and Obanai would have also succumbed to his poison and die अगर उन्हें तामायो का एंटीडोट नहीं मिला होता तो। मुजान कई 30 मिनट हाशिरा के साथ बैटल के बाद रियलाइज करता है कि उसके सारे मूव स्लो होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ तामायो एजिंग मेडिसिन, जो कि उसको पूरी बैटल के दौरान अफेक्ट कर रहे थे। इसके बाद वो इजीली सारे हाशिरा को डिफीट कर दिया था एंड तांजीरो के सन ब्रीदिंग टेक्निक को भी ऑलमोस्ट संभाल लिया था। तो इससे ही पता चलता है कि मुजान कितना स्ट्रॉन्ग था। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन, द डीमन किंग, वाज वंस अफ्रेड ऑफ सम सर्टेन पर्सन, सो दैट सम सर्टेन पर्सन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर टू एवर एग्जिस्ट इन डीमन स्लेयर। तो नंबर 1 पे आता है द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ डीमन स्लेयर, लॉर्ड इनोस्के। जोक्स अपार्ट, तो नंबर 1 पे आता है योरिची सुगिकुनी। योरिची डीमन स्लेयर हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन था, बीइंग बोर्न एज ए डीमन स्लेयर मार। जो बच्चा बचपन से कभी स्वॉर्ड ना पकड़ा हो वो इजीली एक स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर को हरा देता है एफर्टलेसली। उसको बोला जाता है द मिराक्युलस प्रोडिजी बियॉन्ड कंपेयर। और डीमन स्लेयर ट्रेनिंग के बाद वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था कि वो इजीली मल्टीपल डीमंस को एक साथ हरा सकता था। He alone was able to corner Muzan and overpowered him in an instant and handed him on the verge of death until he managed to escape. योरिची इतना पावरफुल था कि सो का मेन एंटागनिस्ट उसका बस इयररिंग देख के कांपने लगा था। और जब वो ऑलमोस्ट 85 का था उसने उसका भाई के साथ भी लास्ट बैटल किया था। डिस्पाइट ऑफ ओल्ड एज एंड अपेरेंट ब्लाइंडनेस, उसके लिटरली एक स्लाश में उसने कोकोसिबो को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था। इससे आप पावर डिफरेंस जान सकते हो कि योरिची क्यों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर था। योरिची डीमन स्लेयर यूनिवर्स में किसी के साथ कॉम्पेरेबल ही नहीं है, क्योंकि वही था जो कि ब्रीदिंग स्टाइल इन्वेंट किया था, वही था जो कि फर्स्ट सन ब्रीदर था एंड वही था who got Muzan to his knee। तो मैं ये कह सकता हूँ कि योरिची इज अनडाउटेडली द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द एंटायर डीमन स्लेयर।